गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका सप्ताह का पहला पाठ करने जा रहे हैं। यह एक कविता है जिसका नाम हुआ सवेरा। इसमें हमें हमारी प्रातःकालीन दिनचर्या के बारे में बताया गया है और यह भी कवि ने बोला है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने के बहुत सारे लाभ होते हैं। हमें अपना काम भी स्वयं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। आइए अब कविता सुनते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम इसके कठिन शब्द पढ़ते हैं। सवेरा, संदेश, अंधकार, उजाला, प्रवेश, ज्ञान, प्रणाम, स्नान, ध्यान, तैयार। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थों को समझते हैं। संदेश, सूचना, समाचार। उजाला, प्रकाश। प्रवेश, अंदर आना, जैसे दरवाज़ा खुलता है और हम अंदर आते हैं। ज्ञान, जानना, बोध, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब आप अपनी टीचर से डाउट्स पूछते हैं, उसी तरह से जानना। प्रणाम, नमस्कार करना, हमें सुबह उठकर अपने पेरेंट्स को नमस्ते करना चाहिए। स्कूल जब आप आते हो तो आप अपनी टीचर्स को गुड मॉर्निंग करते हो। ध्यान, मन को केंद्रित करना, अपना मन एक जगह पे लगाना। आइए अब हम अपना अध्ययन कार्य शुरू करते हैं। पहला पद्यांश, हुआ सवेरा सूरज निकला, देता हमें संदेश, अंधकार के बाद उजाला, करता सुबह प्रवेश। अब इसका मतलब समझते हैं। कवि कहता है कि अब सूरज निकल आया है और सूरज हमें संदेश दे रहा है कि हमें अब जाग जाना चाहिए। जिस तरह से रात के बाद दिन आता है, उसी तरह से अंधकार के बाद उजाला आता है। करता सुबह प्रवेश का मतलब है कि इसी तरह से जब भोर का समय होता है तो सूरज निकलता है, थोड़ी सी अंधकार की कालिमा भी होती है, लेकिन साथ में सूरज भी निकलता है। तो इसीलिए आपको भी ये हमेशा सोचना चाहिए कि एक रात के बाद जिस तरह से दिन आता है, उसी तरह से अंधकार के बाद उजाला होता है और सूरज अपनी रोशनी को चारों दिशाओं में फैला देता है। अब हम दूसरा पद्यांश शुरू करने जा रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जागो मोहन, जागो सोहन, तुम भी जागो रानी, जल्दी उठकर आओ रोहन, सबको बुलाती नानी। इस पद्यांश के अंदर कवि मोहन को, सोहन को, रानी को और रोहन को जागने के लिए कह रहा है। कवि कहता है कि नानी सबको उठा रही है जल्दी, और नानी कहती है कि हमें अपनी सुबह की दिनचर्या जल्दी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सुबह सूरज अपनी पूरी गरिमा पे होता है और सुबह का वातावरण भी बहुत स्वच्छ होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका सप्ताह का पाठ 1 का बचा हुआ भाग करने जा रहे हैं। पाठ 1 हुआ सवेरा एक कविता है जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य को दर्शाया है। कवि कहता है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो वह अपनी गरिमा चारों दिशाओं में फैला देता है, रोशनी चारों दिशाओं में फैला देता है और हमें जल्दी उठना चाहिए। आइए अब हम लोग तीसरा पद्यांश करना शुरू करते हैं। नानी देती है सच्चा ज्ञान, पहले करो सभी को प्रणाम, जल्दी जल्दी कर लो स्नान, फिर करना ईश्वर का ध्यान। इस पद्यांश से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे बड़े हैं, हमारी नानी दादी हैं, वह हमें हमेशा सच्चा ज्ञान देते हैं। वह हमें कहते हैं कि सुबह हमें जल्दी उठकर सबको प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप भी मॉर्निंग में विश करते हो ना, उसी तरह से हमें भी सुबह जल्दी उठकर सबको प्रणाम करना चाहिए। फिर जल्दी जल्दी अब हमें स्नान भी कर लेना चाहिए, मतलब बाथ भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे उतनी जल्दी ही हम अपनी सुबह की दिनचर्या को शुरू कर सकते हैं। और फिर हमें ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए, मतलब पूजा करनी चाहिए।
चलो बच्चों, आओ अब हम लोग आखिरी पद्यांश समझते हैं और पढ़ते हैं। तैयार होकर करो कुछ काम, काम करोगे तो होगा नाम। अपना काम करे जो बच्चे, वह कहलाएं सबसे सच्चे। इस पद्यांश में कवि कहना चाह रहा है कि हमें सुबह जल्दी से तैयार होकर अपना काम करना शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है वही अपना नाम बहुत ऊंचा लेकर जाता है। आप भी तो जब सुबह स्कूल जाते हो तो जल्दी से उठते हो और आप अपना होमवर्क या क्लास वर्क भी बहुत जल्दी करते हो, और जब पेपर में आप पढ़ते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो सब आपकी बहुत प्रेज करते हैं। तो इसी तरह से जो बच्चे जल्दी उठकर अपना नहा लेते हैं, फिर अपना काम करते हैं, उनका नाम चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिस तरह से कि सूरज की गरिमा चारों दिशाओं में फैलती है। अपना काम करे जो बच्चे, वह कहलाएं सबसे सच्चे। जिस तरह से हम लोग जब अपना काम सबसे पहले कर लेते हैं तो हम यह कहलाते हैं कि हम बहुत मेहनती हैं। उसी तरह से हमें भी अपना काम सबसे जल्दी खुद ही करना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप काम अपने आप खुद करते हैं तब आप मेहनती कहलाते हैं, वह सच्चे कहलाते हैं। धन्यवाद।